अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आपके हर दिल अज़ीज़ और पसंदीदा ड्रामे कर्ज़े जां की बात करेंगे, जिसमें कि आने वाली किस्त में हम देखेंगे अमार जब किचन में आता है तो वहाँ देखता है कि नशवा और बुरहान वहाँ खड़े हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं, जो कि उसको बहुत बुरा लगता है। और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और ये तुम दोनों क्या करना चाह रहे हो। क्या ये नशवा से गुस्से में कहता है कि क्या ये तुमसे अफेयर चला रहा है, जिसके जवाब में नशवा कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और उससे पहले बुरहान नशवा से कहता है कि तुम बिल्कुल बदल गई हो, एक दिन में मुझे वो पुरानी वाली नशवा तो नज़र ही नहीं आ रही। और नशवा कहती है कि हालात और वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है और आप समझने की कोशिश करें। और इससे पहले हमने कर्ज़े जां की इस किस्म में देखा कि अब जैसे कि बिस्मा जो है वो उसकी और आसिम की शादी हो गई है और वो अपने घर में आ गई है और बहुत खुश हैं दोनों। और फिर अगले दिन नशवा और उसकी कज़न बीनिश जो है वो दोनों नाश्ता लेकर आती हैं और सब बड़े खुशगवार मूड में नाश्ते के टेबल पर बैठे हैं और आपस में गप्पें चल रही हैं और बातें हो रही हैं और सब बहुत खुश हैं। और बुरहान भी बहुत खुश है और वो बार बार नशवा को देखता है और मुस्कुराता है, और जवाब में नशवा भी उसको अच्छा रिस्पांस दे रही है और मुस्कुरा रही है। और जो बीनिश है वो तो बड़ी खुश है और वो इन दोनों को छेड़ भी रही है और शरारतें भी कर रही है, क्योंकि वो तो पहले से ही नशवा को कहती थी कि बुरहान जो है वो तुम्हें पसंद करता है। और अब वो उसको जब ऑफ़िस जाने की बात होती है वो नशवा से कहती है, खैर पूछता है बुरहान कि आप ऑफ़िस नहीं जा रही, ऑफ़िस नहीं आएंगी आज, तो वो कहती है कि क्यों नहीं जाएगी भाई, बिनिश कहती है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि आप इसको साथ ही लेकर जाया करें ऑफ़िस। और बिनिश नशवा उसको देखकर थोड़ा सा मुँह बनाती है कि कैसी बातें कर रही हो। और फिर जब वो दोनों वापस घर आती हैं तो घर पर दादी और बिनिश की माँ जो है वो दोनों मुंतज़िर हैं उन दोनों लड़कियों की। और दादी फ़ौरन ही उनको कहती है कि दोनों लड़कियों इधर आओ मेरे पास। तो वो दोनों समझ जाती हैं कि अब उनकी क्लास होने वाली है, क्योंकि दादी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो उस शादी पर खुश भी नहीं थी। और वो उस दिन जब तक बिस्मा की रुखसती हुई वो कमरे से बाहर नहीं निकली और तबीयत की ख़राबी का बहाना बना दिया उसने। और अब जब उसको पता चला कि दोनों लड़कियां जो हैं वो नाश्ता लेकर गई हैं तो उसको बहुत गुस्सा आया और उनसे पूछने लगी कि तुम दोनों कहाँ गई थी। तो बिनिश कहती है कि दादी हम बिस्मा चची का नाश्ता लेकर गए थे। तो कहती है कि अच्छा, और उसकी माँ को कहती है कि इससे तो बेहतर होता कि तुम किसी यतीम खाने में भिजवा देती खाने पीने की चीज़ें। तो बिनिश में मुस्कुरा कर कहती है दादी वहाँ भी भिजवा देंगे, ये तो रवायत है कि लड़की की जब शादी होती है तो अगले दिन उसका नाश्ता जाता है, तो वो तो हमने वो तो उनका जाना ही था ना। और दादी कहती है कि तुम दोनों को बड़ी रवायतें निभानी आ गई हैं। और फिर नशवा से वो कहती है, बिनिश कहती है कि जाओ तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पे, तुम जाके तैयार हो, तुम्हें तो ऑफ़िस जाना है। और फिर नशवा जो है वो ऑफ़िस जाने के लिए तैयार होती है तो वहाँ पर अमार आ जाता है और वो उसको देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उसे वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो, क्योंकि वो उन दोनों को अक्सर देख चुका है कि और उसे अंदाज़ा भी हो गया है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे में इंटरेस्ट लेते हैं। तो यकीनन अमार की थोड़ी गैरत जो है वो जागना शुरू हुई है, क्योंकि घर वाले उसकी और नशवा की शादी की बातें कर रहे थे। और फिर जब नशवा जो है वो ऑफ़िस जाती है और वहाँ पर फिर उसकी बुरहान से मुलाकात होती है और बुरहान उससे पूछता है कि अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसे पूछती है कि आपकी और फ़रियाल की शादी कब हो रही है। तो वो कहता है कि वो शादी नहीं हो रही है। और फिर दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि फ़रियाल को मैसेज करता है बुरहान और उसको मिलने के लिए बुलाता है कि मुझे ऑफ़िस जाना है और उससे पहले मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है।
तो वो माँ को बताकर फ़ौरन जाती है जब, तो बुरहान उसको वजाहत कर देता है कि जो हमारे रिश्ते की बात चल रही थी, तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि शादी के बाद भी हम इस तरह अच्छे हमारी दोस्ती रह सकती है, या मेरा नहीं ख्याल कि हमें शादी करनी चाहिए। तो वो फ़रियाल जो कि बहुत पसंद करती थी बुरहान को, और लेकिन वो साथ साथ ये भी देख रही थी कि वो नशवा में दिलचस्पी लेता है। तो वो उसे कहती है कि कोई मसला नहीं है, तुम्हें हक़ है अपने फ़ैसले करने का, लेकिन उसे मैं तुम्हें एक मशवरा दूँगी कि तुम पहले नशवा से पूछ लो कि, क्योंकि वो थोड़े अलग अंदाज़ की लड़की है, कि वो तुमसे शादी भी करना चाहती है या नहीं। और फिर उसकी माँ जो है वो फ़रियाल से ज़्यादा अपसेट है, और वो कहती है कि मुझे तो बुरहान बहुत पसंद था, और इसीलिए मैं उस पे हक़ जता रही थी कि वो उसकी नेचर इतनी अच्छी है, इतना प्यारा है, तो लेकिन मुझे क्या पता था, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था मैंने कि वो किसी और को पसंद करता होगा और किसी और से शादी करना चाहेगा, क्योंकि मेरा तो ख़्याल था कि तुम दोनों की दोस्ती है आपस में। तो फिर अब बेटी मशवरा देती है माँ को कि मेरा ख़्याल है अब हमें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और मैं मिस भी कर रही हूँ अपने घर को और डैड को। तो माँ भी कहती है कि हाँ, तुम्हारे डैड भी तुम्हें मिस कर रहे हैं, तो अब हमें वापस जाना चाहिए। और इधर बिस्मा जो है वो आसिम से कहती है कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि उमर बुरहान ने रिश्ते से इनकार कर दिया है फ़रियाल से, और वो भी नशवा की वजह से। तो आसिम कहता है कि देखो, उनकी ज़िंदगी है, उसे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से और अपने पसंद का लाइफ पार्टनर चुनने की उसे आज़ादी होनी चाहिए, और अगर वो नशवा से शादी करना चाहता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं तो कहता था कि माँ बेटी की एक साथ ही शादी हो जानी चाहिए थी, दोनों रुखसत होकर यहाँ आ जाती। तो और वो ये बात इस तरह मजाक में वो टाल देते हैं, और आसिम जो है वो बहुत ख्याल रख रहा है बिस्मा का, और बिस्मा को अब अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी और खुशगवार महसूस हो रही है, क्योंकि इससे पहले उसने जो ज़िंदगी थी वो सिर्फ दूसरों की मर्ज़ी से गुजारी थी, जहाँ ना उसकी कोई अपनी पसंद थी, ना कोई उसको फ़ैसला करने का हक़ था। लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ में उसको अंदाज़ा होता है कि आसिम उसको अहमियत देता है, और उसकी पसंद नापसंद का ख़्याल रखता है, और उसकी खुशी का भी ख़्याल करता है। तो इसके लिए बिस्मा की अब ज़िंदगी जो है वो बहुत ही उसको आसान लग रही है और बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन साथ साथ उसको नशवा की टेंशन भी चल रही है। और उधर बख्तियार जो है वो भी माँ से कहता है कि में चलते हैं बिस्मा के घर, और चल के उससे हक़ से बात करते हैं उससे। तो माँ कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम पर जादू कर दिया उसने? तो कहता है कि जादू वाली क्या बात है, मेरे पास मुझ पर किसी का जादू नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे पास हर जादू का तोड़ है। तो अब ये क्या नई स्कीम बना रखी है बख्तियार ने, और ये ताया जो है वो ने अब पहले ही बिस्मा की शादी के वजह के लिए वो नशवा से बहुत सारी शराइत अपनी मनवा चुका है। तो अब वो मज़ीद क्या करने का इरादा रखता है, और उसके पास ऐसा कौन सा ताश का पत्ता है कि जो चला के उसको उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएगा। और बिस्मा ने जो एक बड़ी ज़बरदस्त चाल चली थी, और वह समझता है कि बिस्मा ने ये चाल चली थी कि वो यहाँ से इस घर से आज़ाद होकर चली जाए, तो वो उसके जवाब में उसको क्या उसको ऐसी चाल चलने वाला है कि वो शिकस्त उसको हासिल हो और वो उसकी बेटी को हासिल कर सके। तो देखते रहिए ये खूबसूरत ड्रामा कर्ज़े जाम।